यहाँ पे देखो ए और बी है ना एक रेखा है, और सी और ई एक रेखा है ना, सी और ई। ये देखो ये ए लिखा हुआ है और ये बी, ए और बी क्या है एक रेखा है, और यहाँ देखो सी और ए एक रेखा है, यानी कि दो रेखा है। ये दो रेखाएं हैं, उसको कौन सी रेखा काट रही है, ए और सी, यानी कि ये मान लेते अपन इस प्रकार से रेखा आई है ए सी, इसको काट रही है ना, ए सी काट रही है। फिर उसके बाद बी और डी, बी डी भी काट रही है, किसको काट रही है, ए और सी। यहाँ से ऐसे निकलिए ऐसे, ये हो जाएगा बी रेखा और ये डी रेखा। ये वाला त्रिभुज है ना, उसके लिए अपन ये आपके लिए जो दो कोण है, कौन सा 50 वाला और एक 70 वाला है ना, दोनों कोणों का योग x के बराबर होता है। x के बराबर होता है तो क्यों होता है इसके बारे में जानेंगे, कहाँ से जानेंगे, इससे पता लगेगा। तो ये a और b क्या है, एक रेखा है, और c की एक रेखा है, उसको कौन सी रेखा काट रही है, ए सी रेखा काट रही है। तो ये एक नंबर का जो कोण है वो किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर। ये क्यों बराबर हो जाता है, ये ऐसी रेखा है, इसको मैंने घुमा दिया है ना, ये जो ए वाली रेखा है ना, ए बी वाली, ये ऐसी बना दी मैंने, ये ए बी, फिर उसके बाद सी ई, ये सी ई ये रेखा बना दी, ऐसी बना दी मैंने, और ये वाली जो रेखा काट रही है ए सी, वो ये बन गई, ऐसे बन गई। ये इसको आगे बढ़ा देंगे ना, ये इसको आगे बढ़ा दो और ये इसको आगे बढ़ा दो, तो ऐसी बन जाएगी, है ना, ऐसी बन जाएगी। तो ये रेखा कट रही है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये रेखा कट रही है, ये कोण एक है, तो मान लो ये कोण एक है, ठीक, कोण एक है, और इसके बाद में ये इस साइड जो दिख रहा है, ये देखो ऐसी गई है ना, ऐसी ऐसी, तो ये हो जाएगा x, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण जो होती है वो बराबर होती है, यहाँ पे एक है तो x के बराबर हो जाएगा, यहाँ दो है तो इधर y के बराबर हो जाएगा। ये है एकांतर कोण, दो किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर, और एक x के बराबर। अब इसके बाद आता है, नीचे भी आती है ऐसी, x z के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक ही रेखा पे है। ये जो है ना दो दो, देखो दो और x दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, है ना। एक ही रेखा पर बने दो कोणों का योग कितना होता है, 180। ये 180 कितना होता है, एक ऐसे सीधी रेखा खींचे तो 180 हो जाएगा, है ना, एक सीधी रेखा खींचे तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये सीधी रेखा आ गई, तो दो और x को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद ये देखो ये एक प्लस y को जोड़ेंगे तो वो भी 180 हो जाएगा। तो ये एक किसके बराबर हो जाएगा, x के। अब इसी प्रकार से देखो संगत कोण, ये दो हो जाएगा z के बराबर, दो किसके बराबर हो जाएगा, z के, दो किसके बराबर हो जाएगा, z। इसको बोलते हैं संगत कोण, दो बराबर से z, ये हो जाएगा संगत कोण, संगत कोण। फिर उसके बाद एक बराबर किसके हो जाएगा, x के, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। कौन सा, एकांतर कोण। चलो ठीक है, अब इसमें भी ऐसे ही कर लेते हैं, कौन से, ये वाला अभी बता दिया, अंदर की कोण है ना, ये एकांतर कोण हो जाएंगे। एक किसके बराबर हो जाएगा, x के, है ना, ये एक और ये एक थोड़े बराबर दिख रहे हैं, तो एक बराबर किसके हो जाएगा, x के। इसको बोलते हैं कोण एक बराबर से कोण x, क्योंकि ये क्या है, ए बी समांतर सीई, है ना, तो इसको बोलेंगे एकांतर कोण, एकांतर, है ना, एकांतर कोण, एकांतर कोण। एकांतर कोण हमेशा बराबर होते ही याद रखना, है ना। फिर उसके बाद हो जाएगा कोण दो बराबर से कोण y, ये हो जाएगा ए बी समांतर सीई। इसको कौन सी रेखा काट रही है, बी डी, कौन सी रेखा काट रही है,
बीटी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है ना। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। ये देखो ऐसी गई है तो इसको इसने काट दिया है ना। तो ऐसे में क्या होगा, ये बन जाएंगे संगत कोण। संगत कोण मतलब दो किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर। ये हो गया। अब इतना बन गया। अब एक और दो को जोड़ देते हैं ना, कोण एक प्लस कोण दो, और इस साइड में क्या करेंगे, कोण x प्लस कोण y को जोड़ दो। अब देखो ये कोण x है और ये कोण y, तो यहाँ से देखो इतना बन गया ना, इतना पूरा x और y को जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इसको भी जोड़ दे, इसको भी जोड़ दिया, ये पूरा हो गया। मान लो 2 है और एक 3 है, इसको जोड़ देंगे तो 5 हो जाता है कि तो 5 पूरा लिखते हैं, ऐसा तो नहीं कि आधा लिखते। तो यहाँ पे भी देखो x और y को जोड़ दिया तो ये पूरा हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, a और ये क्या है c, a c और d तीनों को लिखेंगे। तो इसके x और y की जगह पे ये लिख सकता हूँ क्या, a c d लिख सकते हैं, क्योंकि x और y क्या है, a c d है। तो लिख लो यहाँ पे कोण 1 बराबर से कोण 1 धन कोण 2 बराबर से a c d। अब यहाँ पे भी देखो ये कोण और ये कोण दोनों का योग कितना हो रहा है, किसके बराबर हो जा रहा है, a c d के बराबर हो जा रहा है ना। ये वाले कोण और ये सामने यानी संगत सम्मुख कोणों का योग है ना, सम्मुख अंतः कोणों का योग कितना हो जा रहा है, इसके बराबर ACD के बराबर। तो यहाँ पे भी देखो संगत अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, x के बराबर। ऐसा ही तो है त्रिभुज, यहाँ पे भी देखो अच्छे, ये वाला ये देखो 1 की जगह पे क्या है 50, 2 के जगह पे क्या है 70, तो यहाँ 1 के जगह पे क्या है 50 आएगा ना, ये देखो, और 2 की जगह पे 70, और ये x क्या है, ये पूरा है ना, x पूरा है तो यहाँ पे x लिख सकते हैं b की जगह पे। तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे 50 लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे लिख लेंगे 70 और यहाँ x लिख लेते हैं। ACD की जगह पे यहाँ क्या लिखूं x, तो आप दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 x का मान निकल गया। तो इसका मान कितना निकला 120, उत्तर आ गया। ऐसा ही यानी कि अब जैसे इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उसको ऐसे ही हल करना है। तो इसको क्या बोलते हैं, अंतः सम्मुख कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, यानी बाह्य कोण मतलब x के बराबर हो जाएगा। चलो अब इसको नोट कर लो। अब इस नियम से हल किए जाते हैं ना बहुत सारे जो इस टाइप के क्वेश्चन। और 2-4 और क्वेश्चन दूं क्या ऐसे वाले, देखो बाह्य कोण वाले, जिसमें अपन बाह्य कोण का मान ज्ञात करें। ये लो ये एक हो जाएगा, ये इस प्रकार से ये लिखा है 30 और यहाँ लिखा है 40, और बाहर वाला क्या है x, ये वाला x है बाहर वाला, तो बाहर वाला x का मान कैसे निकलेगा, अंदर के दोनों कोणों को जोड़ के, अंतः सम्मुख कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, उसको जोड़ लो। अंदर वाले 30 और 40 को जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा, तो x का मान 70